नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो पाठ के अंतर्गत हम कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निराला भाई इस संस्मरणात्मक पाठ्य घटक को पढ़ रहे थे। उस वीडियो पाठ के अंतर्गत हमने लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय एवं साहित्यगत परिचय प्राप्त किया, साथ ही निराला जी का भी जीवन परिचय एवं साहित्यगत परिचय संक्षेप में प्राप्त किया और पाठ का संक्षेप में परिचय भी प्राप्त किया था। मित्रों, उस वीडियो पाठ के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त की कि लेखिका महादेवी वर्मा के जीवन में एक जो दृश्य है निराला जी को लेकर वह अभी कभी भुला नहीं पाई है। मित्रों, लेखिका महादेवी वर्मा ने बताया है कि निराला जी एक अत्यंत औढ़दानी व्यक्तित्व है। अपने पास जो कुछ भी है वह दूसरों के लिए समर्पित कर देते। महान साहित्यकार है, मानवता की पुजारी है। अपने पास कुछ न होने के बावजूद भी, मतलब स्वयं निर्धनता में होने के बावजूद भी दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अपने घर में जब मैथिली शरण गुप्त जी जैसे महान साहित्यकार अतिथि बनकर आए, तब उन्होंने उनका स्वागत अत्यंत आदर भाव के साथ किया, अत्यंत आत्मीयता के साथ किया। मित्रों, निराला जी ने जो जीवन का चित्रण किया है, निराला जी के जीवन में जो विशेषताएं दिखाई देती है वह ग्रामीण किसान के जीवन में दिखाई देती है। जैसे ग्रामीण किसान अपने जीवन में कोई मेहमान घर पर आता है तो अत्यंत आदर भाव के साथ उनका स्वागत किया करते हैं, उसी प्रकार से निराला जी के अंतर्गत भी ये विशेषता देखने के लिए मिलती है। लेखिका महादेवी वर्मा आगे कहती है कि एक बार उन्हें निराला जी की सघनता को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। वह घटना इस प्रकार की थी कि एक बार हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यिक और कवि सुमित्रानंदन पंत जी दिल्ली में टाइफाइड के ज्वर से पीड़ित थे, मतलब बुखार से ग्रस्त थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने सुमित्रानंदन पंत जी के स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। उसी समय अकस्मात निराला जी लेखिका महादेवी वर्मा के घर पहुंचे। उस समय महादेवी वर्मा जी समाचार पत्र पढ़ रही थी और समाचार के इस सत्य पर, मतलब सुमित्रानंदन पंत जी का स्वर्गवास हो गया है, इस बात पर लेखिका महादेवी वर्मा को भी विश्वास नहीं था। पर निराला जी ऐसे समय में पहुंचे, उनको यह खबर जब पता चली तब वे अत्यंत व्यथित हो गए, दुखी हो गए। और निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क शक्ति खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर वे सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनके झुकी हुए पलकों से घुटनों पर चूने वाले आंसू के बूंदे बीच में चमक जाती थी, मतलब मानो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, घुटनों पर टपक रहे थे। उनके आंखों के जो आंसू थे उनकी विशेषता ऐसी है कि मानो झड़े हुए झुई के फूल के समान हो। देखिए, निराला जी के आंखों की विशेषता, आंसुओं की विशेषता झड़े हुए झुई के फूल के समान हो, इस प्रकार की बात लग रही थी। मित्रों, जब वह खबर छपी गई थी उस समय लेखिका महादेवी वर्मा स्वयं अत्यंत दुखी थी, स्वयं अस्थिर थी। पर स्वयं अस्थिर होने के बावजूद भी लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर हो गई, उन्हें स्थिर होना पड़ा। ये सुनकर कि लेखिका महादेवी वर्मा ने समाचार जानने के लिए तार दे दिया है, मतलब समाचार पत्र के अंतर्गत जो छपी गई खबर है उसको जानने के लिए एक तार भेज दिया है, तब उस बात को सुनकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अत्यंत व्यथित हो गए और प्रतीक्षा की मुद्रा में लेखिका महादेवी वर्मा के घर में तब तक बैठे रहे जब तक रात में लेखिका महादेवी वर्मा का फाटक बंद होने का समय न आ गया। जब सवेरे 4 बजे उस समय फाटक खटखटाकर ही उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब लेखिका महादेवी वर्मा को ज्ञात हुआ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे
ओस से भीगी हुई धूप पर बैठे थे और सवेरे तक इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सके तब निराला जी इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ रास्ता तो कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होने लगती है। देखिए निराला जी कैसे दुखी हो गए सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु की खबर को सुनकर, जो कि समाचार पत्र के द्वारा झूठी रूप में छपी गई थी। अब ये सुमित्रा नंदन पंत कौन है, इसकी भी थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ। अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कैसोनी नामक गांव में हुआ। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने के कारण उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी रहे हैं और उनके दुखद समाचार को सुनते ही निराला जी व्यथित होते हैं। मतलब निराला जी के मन में अपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति चिंता दिखाई देती है। ये निराला जी की यहाँ पर एक विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है। मित्रों, जब लेखिका महादेवी वर्मा ने निराला जी को जब उनको पुरस्कार में मिले हुए धन के संदर्भ में पूछा कि आपको पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी अपने लिए उपयोग में नहीं ला सकते हो क्या, इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा, तब निराला जी ने उसी सरलता के साथ और विश्वास के साथ उत्तर दिया, वह तो संकल्पित अर्थ है। मतलब मैंने संकल्प किया है कि साहित्य की सेवा करने के उपरांत जो कुछ भी मिलेगा वो मैं अपने खुद के लिए कभी खर्च नहीं करूंगा, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। इस प्रकार की बात मैंने अपने जीवन में सोची है, वह तो संकल्पित अर्थ है। इस प्रकार का उत्तर दिया। अपने साहित्य की सेवा करने के उपरांत उस मिलने वाले धन को, पुरस्कार की राशि को खुद के जीवन के लिए खर्चा करना वे अनुचित मानते थे। और लेखिका महादेवी वर्मा निराला जी को व्यवस्थित करने के कई प्रयास करती थी, पर सभी प्रयास जब निष्फल रहे तब भी लेखिका महादेवी वर्मा को अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को व्यवस्थित करने के प्रयास पर असफल होने के बावजूद भी कभी खेद नहीं लगा, मतलब दुख नहीं हुआ, क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा का मानना है कि यदि वे हमारे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या है। मतलब हमारे जैसा साधारण जीवन यदि निराला जी जीवन जीते हैं तो उनकी विशेषता क्या रह जाएगी। लेखिका ये बात भी बताती है कि उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए निराला जी अपरिग्रही वृत्ति के हैं, मतलब कोई उनको दान दे अथवा मुफ्त में उन्हें अगर धन दे तो निराला जी कभी स्वीकार नहीं करते थे। जो कुछ भी प्राप्त करते थे वे परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते थे, कठोर श्रम साधना के आधार पर प्राप्त करते थे। और जब वसंत ने एक बार उनको परिहास की मतलब मजाक की मुद्रा में कहा कि यदि आप दूसरे के द्वारा दान दी हुई राशि नहीं लेंगे तो आप के जीवन को आप कैसे चला पाएंगे, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब भिक्षा मांगकर भोजन करना पड़ेगा, इस प्रकार की बात कही। और इस प्रश्न पर निराला जी ने खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत मतलब शांत मुद्रा में कहा कि मधुकरी तो अब भी खाते हैं, मतलब भिक्षा मांग कर तो अब भी अपना जीवन यापन करते। देखिए निराला जी जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने ही मधुकरी मांग कर जीवन का निर्वाह किया, मतलब भिक्षा मांग कर अपने
जीवन यापन किया और इस कटु सत्य पर अगर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। ये बात भी लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है। मतलब आज अगर हम अपने छात्रों को अथवा आने वाली पीढ़ी को यदि बताए कि निराला जी ने जो प्रसिद्ध साहित्यिक है, प्रसिद्ध कवि है, क्रांतिकारी है, उसने अपना जीवन भिक्षा मांगकर निर्वाह किया, तब इस बात पर आपको हमें विश्वास नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी को विश्वास नहीं होगा। ये बात लेखिका महादेवी वर्मा कहती है, पर ये वास्तविकता रही है। इस बात को हमने ध्यान में रखना है। आगे लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि एक दिन श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता ही नहीं। पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब निराला जी निकले, तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव में और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था। मतलब गेरुआ रंग का हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। उस समय आते ही बोले, अब ठीक है। जहां पहुंचे किसी नीम के पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांग कर खा ली और गीत लिखने लगे। देखिए, गेरुए रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं और अधोवस्त्र पहने हुए हैं, मतलब कमर के नीचे तक की वस्त्र पहने हुए हैं, और उत्तरीय मतलब कंधे पर एक अंगोछा डालकर रखा है, दुपट्टा डालकर रखा है, टॉवेल डालकर रखा है। और ऐसे गेरुए रंग के वस्त्र परिधान करने के उपरांत जब लेखिका महादेवी वर्मा के पास आए, तो लेखिका महादेवी वर्मा ने देखा कि निराला जी का जो शरीर है वह अत्यंत विशाल है। वह गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए हैं, मानो किसी पर्वत की शिखर के समान हो, मतलब महान है। इस प्रकार की बात लेखिका महादेवी वर्मा को दिखाई देने लगी। और अंत में उन्होंने कहा कि नीम और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। देखिए, निराला जी कैसे पीपल और नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं और साहित्य साधना करते हैं। ये विशेषता भी यहाँ पर दिखाई देती है। मित्रों, लेखिका महादेवी वर्मा आगे कहती है कि इस सर्वदा नवीन परिच्छेद का उपसंहार मतलब अंत समारोह कहाँ और कैसे होगा, ये सोचते सोचते लेखिका महादेवी वर्मा ने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाली नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, मतलब अखंडित रखना चाहती है? और क्या इस पथ पर मतलब इस मार्ग पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में पाई? निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य में सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है, मतलब मेल है। उनका विशाल डीलडोल मतलब उनकी कदकाठी देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। इस प्रकार से निराला जी का व्यक्तित्व रहा है। वो एक असाधारण व्यक्तित्व है, मानवता की पुजारी है। उनकी जो कदकाठी मतलब शरीर यष्टि है वह अत्यंत भारी भक्कम रही है और उनके मुख की सरल आत्मीयता मानो दूर कर देती है। सामने वाले व्यक्ति के हृदय में एक मानो आतंक उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से मतलब इतने प्रतिभावान साहित्यकार है कि निराला जी को देखकर ही सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता था। इस प्रकार की बात लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है। आगे हम देख सकते हैं, महादेवी वर्मा जी कहती है कि सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं
को हम बालकों जैसा सरल और विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है अथवा लेखनी से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी मतलब निराला जी की आंखों की स्वच्छता किसी मलिन देश में तरंगायित नहीं होती थी। मतलब जो कुछ भी विरोध करते थे निराला जी, वे अपनी लेखनी के द्वारा करते थे। इस प्रकार की बात यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने साहित्य के अंतर्गत कुकुर मुत्ता इस कविता के अंतर्गत पूंजीपतियों का काफी विरोध किया है। अबे सुन बे गुलाब भूल मत, खून चूसा तूने खाद का आशीष डाली पर इतराता है कपिलेश। मतलब हे धनवान व्यक्ति, आज जो तू धनवान बना है, गरीब मजदूर जैसे लोगों से श्रम ले लेकर उनका खून चूसकर आज आप धनवान बने हो, तो इतना गर्व मत करो। इस प्रकार की बात वह कहते थे। मतलब अपने हाथ से नहीं बल्कि लेखनी से अपना विरोध प्रदर्शन किया करते थे, और जो विरोध प्रदर्शन किया करते थे वो अत्यंत स्वच्छ हुआ करता था, उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं हुआ करता था। इस प्रकार की बात लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है। आगे कहती है कि ओठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चल शाप पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिलती है। मतलब क्रूरता और बुराई, क्रूरता अर्थात बुराई लेखिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन में नहीं दिखाई देती थी। वे अत्यंत स्वच्छ स्वभाव के थे। जो कोई भी काम करते थे वह अत्यंत निश्चय करके किया करते थे। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यस्त रस और उसके फल के व्यस्त स्वाद में होता है। निराला जी किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं है। उनके तीखे व्यंग्य की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा हुआ बादल रहता है। देखिए, जो कुछ भी वे लिखते हैं, जो कुछ भी वह कहते हैं, तो दूसरे के लिए सहृदयता पूर्वक लेखन कार्य करते हैं। विरोध प्रदर्शन करते समय भी उनमें सहृदयता पाई जाती है। मित्रों, आगे लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती है कि निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। निराला जी अपने विचारों से कैसे है? क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा मतलब तूफान के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भरी हुई वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। मतलब अगर अच्छाई नहीं मिली तो बुराई को सहन कर ले, इस प्रकार से निराला जी का व्यक्तित्व नहीं था। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं होता था। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए, पर निराला जी कभी मोह के जाल में फंसते नहीं थे। अत्यंत स्वाभिमानी थे, क्रांतिकारी थे, क्रांतिदर्शी थे, दूर की बात को सोचते थे। उनका विरोध देशमूलक नहीं पर चोट से कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें मतलब निराला जी को समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णतः समझने वाले विरले ही माने जाते हैं। मतलब लाखों में एक होता है जो निराला जी जैसे साहित्यकार को समझ ले, और वही समझता सकता है जो समकालीन हो। फिर भी आज हम निराला जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को पढ़कर उनके आचरण से हम कुछ सीख सकते हैं। हम भी औढ़दानी बन सकते हैं। जैसे आज जरूरतमंद लोगों को मदद करने की आवश्यकता है,
जैसे निराला जी मदद करते थे, हमने भी मदद करने की आवश्यकता है और हमने भी साहित्य साधनारत रहने की आवश्यकता है। शिक्षा इस विपरीत परिस्थिति के अंतर्गत भी हमने अध्ययनरत रहने की भी आवश्यकता है। इतना भी सीख ले तो भी हमें काफी है। मित्रों, लेखिका महादेवी वर्मा आगे कहती है कि ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्ध्वस्त व्यवहार की निंदा करते नहीं कर पाता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके मतलब निराला जी के विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तुली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियां इसी निम्न वृत्ति से संबंध रखती है, मतलब निम्न स्वभाव से संबंधित रखती है, नीचे स्वभाव से संबंधित रखती है। लेखिका आगे यह भी कहती है कि मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा रहा है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझने में आने वाली व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मतलब क्रूर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। पर निराला जी अत्यंत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहे थे। इस प्रकार की बात यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा कहती है। आगे यह भी कहती है कि प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन मतलब निर्माण कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते हैं कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, वह प्रतिभावंत साहित्यकार है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलने पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है। मतलब वह कोठड़ी नहीं है, लोहे की कोठड़ी नहीं है जो निराला जी की व्यक्तिगत विशेषताओं पर भी चोट करे और उनके बाहर की चोटों के लिए भी ढाल बन जाता है। उनके निकट उनकी माता, बहन, भाई आदि के कोपल मतलब नई पत्ती उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए। मतलब निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपनी माता का, अपने पिता का, अपनी बहन का, अपनी पुत्री सरोज का वियोग सहन करना पड़ा, अपने बेटे का वियोग सहन करना पड़ा। अपनी बहन और अपनी पुत्री के वियोग को सहन करने के लिए उन्होंने अपने बेटे तक को ज्यादा पढ़ाया नहीं और अपने बेटे की उपेक्षा का कारण बनना पड़ा। इस प्रकार से पतझड़ का कारण बन गया। मतलब एक अपने कभी भाई को, कभी बहन को, कभी माँ को और कभी पुत्री को वह खोते गए। मानो उनके जीवन में एक प्रकार से पतझड़ आ गया। जैसे पौधों के अथवा वृक्षों के पत्ते नीचे गिरते हैं, पीले पड़ जाते हैं परिपक्व होने के उपरांत, पर ये परिपक्व होने से पहले ही निराला जी के परिवार के सदस्य एक एक दूर होते गए। और ऐसे समय में आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। देखिए, अपनी एकमात्र संतान थी, मतलब अपनी पत्नी का निधन हो जाने के उपरांत एकमात्र उनका बेटा था, उनके प्रति भी वे अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाए। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरूपादर्शक रहे। मतलब पुत्री बीमार होने के बावजूद भी, उनकी पुत्री सरोज बीमार होने के बावजूद भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाए। मतलब ध्यान दे रहे थे, मतलब पैसे नहीं है, उपचार नहीं कर पाए सुव्यवस्थित रूप में, केवल दर्शक बनकर खड़ा रहना पड़ा। और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उनके पुत्र के द्वारा उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा। पुत्र के द्वारा उनकी ओर उपेक्षा की गई। इस प्रकार से उपेक्षा के पात्र निराला जी बने रहे। यह बात लेखिका महादेवी वर्मा कहती है।
आगे लेखिका कहती है कि अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एकनिष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कहा जा सकता है। और कहते हैं मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। वे राजनीतिक नहीं बल्कि असीम साहित्य साधना करते रहे। अपने जीवन में इतने विपरीत परिस्थितियां आई, फिर भी उन्होंने छल कपट का कभी भी सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने जीवन में आई हुई प्रत्येक चुनौती को, प्रत्येक संकट को उन्होंने सहन किया, अपने हृदय पर झेला और तब अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक युग सृष्टा साहित्यकार कहे जाते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार है, युग सृष्टा है, जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया। मतलब अपने सारे परिवार को खोने के बावजूद भी अपने जीवन को खराब कर दिया, अपने जीवन को बिगाड़ दिया, पर अत्यंत जागृत रहे, सतर्क रहे, अपना कार्य, अपना साहित्य साधना का कार्य नित्य प्रति करते रहे। देखिए कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। आगे लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती है कि उनके मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं बल्कि शक्ति के प्रमाण पत्र है। मतलब निराला जी ने जो अपने जीवन में संघर्ष किया और जिन जिन आघातों का सहन किया, वे निराला जी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने जीवन में हार गए, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके शक्ति के प्रमाण पत्र है। मतलब कोई व्यक्ति मुश्किल घड़ी का सामना करने के बावजूद भी असीम साहित्य साधना में रत रहता है, इसका वह प्रमाण पत्र है, शक्ति का प्रमाण पत्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। मतलब उन्होंने अपने जीवन में कठोर श्रम साधना की, वे गंभीर दार्शनिक है, उनकी सजग कला दिखाई देती है और इनका त्रिवेणी मतलब जैसे नदियों का संगम होता है, वैसे ही यहाँ पर निराला जी की कठोर श्रम साधना, गंभीर दार्शनिकता और सजग कला के जो 3 गुण है, इन 3 गुणों का यहाँ पर एक प्रकार से संगम होता है जो कभी सूखती नहीं है। न तो किसी अकुल मतलब बिना किनारे वाला जो समुद्र होता है उसके अस्तित्व में खोती है। निराला जी के जीवन की दृष्टि से वे किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है, जिससे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। अत्यंत बहुमूल्यवान व्यक्ति रहे हैं, जिसका निराला जी के जीवन की विशेषताओं को बताने के लिए बड़ा चढ़ाकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा निराला जी का व्यक्तित्व रहा है जिन्हें कोई अलंकार की आवश्यकता नहीं है। निराला जी तो अनगढ़ पारस के भारी विशाल खंड है, मतलब जिसे अनगढ़ मतलब जिसे गढ़ा न जा सके। पारस मतलब एक ऐसा कल्पित पत्थर जो लोहे को भी कंचन मतलब सोने में परिवर्तित कर दे। एक ऐसा भारी शिलाखंड है, वह जहां है वहां उनका स्पर्श सुलभ है। मतलब निराला जी जहां है, गरीबी की अवस्था में भले हो, पर निराला जी को जो भी पढ़ लेता है उनका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह
परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है, उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ हो सकता है न घटा सकता है। मतलब पारस के मूल्य को कोई कम नहीं कर सकता है और न तो कोई कुछ बढ़ा कर नहीं कर सकता है। पारस एक ऐसा कल्पित साधन है, तत्व है, जो लोहे को स्पर्श करने के उपरांत उसको सोने में परिवर्तित कर देता है। जैसे पारस की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा नहीं की जाती है सकती है और उसके सौंदर्य को, उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, वैसे ही निराला जी भी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके संदर्भ में बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कही जा सकती है, अथवा उनका महत्व बड़ा चढ़ाकर अगर नहीं कहा गया, बड़ा चढ़ाकर अगर उनके संदर्भ में बात नहीं कही जाए तो उनका महत्व कम हो जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे, वे अपने आप में परिपूर्ण थे। भले ही मुश्किल दौर में गुजरे हो, फिर भी वे अत्यंत एक सराहनीय साहित्यकार रहे, महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे। इस प्रकार की बात लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है। आगे कहती है कि आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कूलिका में चल रहे, मतलब अंधकार में चल रहे हैं, स्पर्धात्मक युग में चल रहे हैं, जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाली युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। मतलब आने वाला युग श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी को समझ सकेंगे क्या? उनके मूल्य को, महत्व, उनके महत्व को समझ सकेंगे क्या? इस प्रकार का प्रश्न भी लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर उठाती है। कहती है कि निराला जी के साहित्य का निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना हो तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। मतलब समकालीन साहित्यकार ही उनके पृष्ठभूमि को संवार सकते हैं, उनके जीवन के संदर्भ में वास्तविक बात बता सकते हैं। क्योंकि साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति, मतलब संसार की गहरी और स्पष्ट, उज्जवल, लक्षणिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल और उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। मित्रों, यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जी बताना चाहती है कि निराला जी के जीवन के, निराला जी का जो साहित्य लिखा है निराला जी के जीवन में, उन्होंने उसकी उस साहित्य की अधिक विवेचना करनी हो तो वह विवेचना करने के लिए समकालीन साहित्यकारों को भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि समकालीन साहित्यकार ही उसका एक विशेष प्रमाण पत्र दे सकते हैं, विशेष बात को उनके प्रमाणित कर सकते हैं। क्योंकि समकालीन साहित्यकार के संदर्भ में उनकी चिंता थी, उनकी संवेदनशीलता थी। जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी, मैथिली शरण गुप्त जी आदि को भी पढ़ना होगा यदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को समझना है, क्योंकि उनके साहित्य युग पथ पर, मतलब साहित्य युग के मार्ग पर निराला जी के साथ साथ लेखिका महादेवी वर्मा चली है, सुमित्रा नंदन पंत जी चले, मैथिली शरण गुप्त जी चले हैं, और ऐसे लोगों को पढ़ने के उपरांत निराला जी को हम समझ सकते हैं। क्योंकि संस्कृति मतलब संसार की गहरी, स्पष्ट, उज्जवल, लक्षणिष्ठ बात निराला जी के अंतर्गत देखी जाती है। वे अपने हर मार्ग के फूल पर उनके चरण का चिन्ह, हर शूल मतलब हर कांटे पर उनके रक्त का रंग है। मतलब अपने मार्ग में जब चलते रहे, जब साहित्य साधना करते रहे, तब उनको बहुत ही मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, संघर्षों का सामना करना पड़ा, संकट का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की बात लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो निराला भाई पाठ है, पद के साथ ही इस संस्मरण संग्रह से लिया गया है। इस पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। शब्द इस प्रकार के हैं। पहला शब्द है भुक्कड़, जिसका अर्थ है जिसके पास कुछ न हो, अर्थात कंगाल। अगला शब्द है अवधरदानी, जिसका अर्थ है अत्यंत उदारता पूर्वक दान करने वाला। अगला शब्द है अक्षुण्ण, जिसका अर्थ है अखंडित। लोहसार शब्द का अर्थ है लोहे का कटघरा। अछोर शब्द का अर्थ है
और छोर रहित या असीम। महार्घ शब्द का अर्थ है बहुमूल्य। कुहेली का इस शब्द का अर्थ है कोहरा या धुंधल का, जिसे धुंध भी कहा जा सकता है। नापित शब्द का अर्थ है नाई। मधुकरी शब्द का अर्थ है भोजन की भिक्षा। डिलडोल इस शब्द का अर्थ है कद काठी। कोम्पल इस शब्द का अर्थ है नई पत्ती। अकुल इस शब्द का अर्थ है बिना किनारे वाला। अनगढ़ इस शब्द का अर्थ है जिसे व्यवस्थित गढ़ा न गया हो। संस्कृति इस प्रकार के शब्द का अर्थ है संसार या सृष्टि। इस प्रकार से शब्दों के अर्थ यहाँ पर हमने देखे। अब स्वाध्याय के अंतर्गत आकलन के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसा पहला प्रश्न है, लेखिका के पास रखे 300 रुपए इस प्रकार से समाप्त हो गए। तो मित्रों, निराला जी ने लेखिका महादेवी वर्मा के पास जो 300 रुपए देकर अनुमान पत्रक बनाने के लिए कहा था, तो परीक्षा फीस भरने के लिए अथवा किसी और को मदद करने के लिए किस प्रकार से खर्च किए, जो हमने पाठ के आधार पर देखे, तो पाठ के आधार पर आपने ये उत्तर लिखने की आवश्यकता है। आगे आ विभाग में दिया गया है, अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीजें ले आए। कौन सी चीजें ले आए? जब मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के घर में मेहमान बनकर आए, तब निराला जी जो चीजें लेकर आए थे उनके संदर्भ में आपने यहाँ पर लिखना है। आगे शब्द संपदा के संदर्भ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है प्रहरी, जिसका अर्थ आपने लिखना है पहरेदार अथवा सतर्क। अतिथि शब्द का अर्थ आपने लिखना है मेहमान। प्रयास शब्द का अर्थ समानार्थी शब्द लिखना है कोशिश या प्रयत्न। स्मृति शब्द का अर्थ होता है याद। आगे अभिव्यक्ति के संदर्भ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संस्कारशील होना आवश्यक है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार से अभिव्यक्ति के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपने स्वमत के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब पाठ पर आधारित कुछ लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 2 प्रश्न देख रहे हैं। निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए और निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर लिखना है। आगे साहित्य संबंधी ज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। निराला जी का मूल नाम लिखिए। यहाँ पर आपने निराला जी का मूल नाम मतलब वास्तविक नाम लिखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आ विभाग में हिंदी के कुछ आलोचकों के द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि, कौन सी उपाधि दी गई थी? आधुनिक मीराबाई। यह उपाधि आलोचकों के द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई थी, तो आपने यहाँ पर लिखना है आधुनिक मीराबाई। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर निराला भाई यह संस्मरणात्मक पाठ समाप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख सकते हैं, और कक्षा में भी इस प्रश्नोत्तर चर्चा के अंतर्गत हम इसके संदर्भ में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तब तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।